दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को गरीब समझते हैं और उन्हें लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हर किसी से यही बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने देखा रास्ते में एक फटे पुराने और मैले कपड़े पहने हुए एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की बहुत ही दुखी और परेशान दिख रही है। महात्मा बुद्ध उस लड़की के पास गए और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ये सुनकर लड़की बोली, महात्मा जी, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने हैरानी से पूछा, क्या कुछ भी नहीं है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लड़की बोली, नहीं महात्मा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब महात्मा जी बोले, बेटी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें उसकी अहमियत पता नहीं है। लड़की बोली, ऐसा क्या है मेरे पास? महात्मा जी बोले, तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, तुम मुझे अपनी एक आँख निकाल कर दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़की बोली, नहीं, मैं आपको अपनी आँख नहीं दे सकती। तब महात्मा जी बोले, तो अपने 2 हाथों में से एक हाथ दे दो, हाथ के बदले में मैं तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़की थोड़ा गुस्से में बोली, नहीं, मैं अपना हाथ आपको नहीं दे सकती। तब महात्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, तो अपने 2 पैरों में से एक पैर ही दे दो, पैर के बदले मैं तुम्हें 40,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये सुनकर लड़की को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़की से कहा, फिर तुम ये क्यों कहती हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 5 दूनी 10 अर्थात 10,000 से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं की आंखें हैं और 10 दूनी 20 अर्थात 20,000 से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं के हाथ हैं। 20 दूनी 40 अर्थात 40,000 से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं के पैर हैं। जब आँख, हाथ और पैर का इतना ज़्यादा दाम है तो पूरे अंग का कितना ज़्यादा होगा, खुद ही अनुमान लगाओ। इतना सुनकर लड़की की बोलते ही बंद हो गई। तब महात्मा जी ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है। जिसके पास दुनिया देखने के लिए आंखें हों, काम करने के लिए हाथ हों और चलने के लिए पैर हों, भला उस इंसान से बढ़कर धनी कोई हो सकता है क्या? धन दौलत तो कोई भी व्यक्ति काम करके कमा सकता है, लेकिन मनुष्य के शरीर के सभी अंगों का सही होना संसार का सबसे बड़ा धन है। महात्मा जी की बातों को सुनकर उस लड़की को अपनी अहमियत का पता चला और वो बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।
धन्यवाद।